दायन की जैसी अघोर साधना करके आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। दायन की जैसी ही आपको साधना करना है, उनसे भिन्न कुछ भी नहीं करना। इसमें आपको वाममार्गी साधना होंगे और 3 दिन में ही आपको प्रत्यक्षीकरण हो जाएंगे और आप अपने मन के हिसाब से कोई भी काम को आप बड़ी ही आसानी से कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि आप वाममार्गी साधना करेंगे तो उसमें आपको ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि यह दायन की जैसी ही साधना होगा। तो इसमें आपको ब्रह्मचर्य नियम का पालन नहीं करना। आपको मांस, मछली, दारू, शराब जो करते हैं करते रहिए। जो भी करता है करते रहिए और खाते पीते रहिए, साधना सिद्ध होते रहेंगे। यह इतना सरल है तो कुछ न कुछ तो इसमें होगा। तो इसमें यही है कि आपको रात्रि के अर्धरात्रि में ही साधना करना है और वो भी प्रतिदिन, नागा एक दिन भी नहीं करना। आपको नागा एक दिन भी नहीं करना होगा, तभी आप शक्ति को सिद्ध कर सकोगे। दारू, अंडे, मछली या खसी की कलेजी रोज रात को आपको शमशान में लेकर के जाना है और आपको दायन की जो आत्मा होगी और दायन की जो देवी होगा, उन दोनों को आपको देना तो है या उनको आप नहीं देना चाहते। केवल आप जिस शक्ति को सिद्ध करना चाहते हैं, डायरेक्टली उन्हीं शक्ति को देना चाहते हैं। क्योंकि जैसा गुरु होगा वैसा आपको बताएंगे करने को, तो वैसा करिएगा। बहुत लोग इन सब के बारे में आगे की कहानी नहीं जानते हैं, केवल आपको शक्ति को ही भोग अर्पित करवा के, भोग चढ़वा के आपको साधना करने को बोलेंगे। तो आप क्या करिएगा कि डायरेक्टली ही शक्ति को ही दारू, मांस आपको देना है और इसमें आपको रक्त भी देना है। रक्त भी देना है आपको इसमें। और यह साधना अर्धरात्रि को निर्वस्त्र होकर के करना है। आपको इसमें झूमना भी है और हवन भी करना है और गाना भी है, गुनगुनाना भी है और न जाने कई ऐसी प्रक्रिया है जो आपको वह सब भी करना है। तभी जो है आपको दायन जैसी सिद्धि प्राप्त होगा और दायन जैसी सिद्धि को प्राप्त करके आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हो। आप इस साधना को करने के बाद किसी को अहित ना हो। यदि आप इस साधना को करते हो तो किसी को अहित ना हो। इसके लिए आपको क्या करना है कि गांव में, समाज में, शहर में, गांव में जब भी आप कहीं भी अपनी डगर चले तो अपनी सर को नीचे झुका करके रखना है। इतना पर नीचे देखना है आपको, ऐसे नहीं देखना है। ऐसे देखेंगे तो आपकी नज़र किसी पर नहीं पड़ेगा और नहीं किसी को कुछ होगा। ठीक है। एक चीज़ और है, आपको एक टक किसी को देखना नहीं है। यदि आप इस साधना को करते हैं तो आपको इस तरह से एक टक किसी को नहीं देखना है। ऐसे कर लेना है। ठीक है। क्योंकि
एक व्यक्ति था, उसके बारे में मैं खुलकर नहीं बोल सकता। जब भी रात को सोता था तो सुबह उठता था, सुबह जब भी उठता था तो उसका आंख बंद ही रहता था, क्योंकि वह चाहते थे कि हमसे किसी का नुकसान न हो। तो सुबह उठते ही जिस पर उसका पहला नज़र पड़ेगा ना, वह बीमार पड़ के मर जाएगा। इसलिए जो है वह सुबह उठते थे तो सुबह उठ कर के आँख पहले ऐसे 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 मैज लेते थे, ठीक है, ऐसे ऐसे मैजना पड़ता है। सुबह उठने के बाद आँखों को मल लेना है, आँखों को मल लिए, इसके बाद आप किसी से बात करें या देखें। इससे क्या होगा कि सामने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप स्वयं उठे और लगे किसी को देखने, ऐसे में आपकी नज़र उसको लग जाएगा और वह व्यक्ति बीमार पड़ के मर जाएगा। आपके कारण वह व्यक्ति जो है मर जाएगा। तो वह व्यक्ति को नहीं कुछ हो, इसलिए आप लोग ऐसी कोई साधना करते हैं तो उसको एकटक नहीं देखना है, ध्यान दे करके नहीं देखना है। और देखते हैं तो नीचे देखिए और बात करिए, और उसको चेहरा पर देखते हैं तो कभी कभी ऐसा कर लीजिए, ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा तो उसको कुछ नहीं होगा। एक टक ऐसे देखते रह जाइएगा तो उसको लग जाएगा आपकी शक्ति, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बचना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने देना है। और बहुत लोग यह साधना देख करके समझ गए होंगे कि डायन की शक्ति कैसे लग जाता है किसी के ऊपर और कैसे हमें बचना है। यह साधना से उन लोगों को नॉलेज हो गया होगा कि कोई भी यदि डायन है तो उससे हमको कैसे बचना है, और कैसे हमको समझ में आएगा कि वह व्यक्ति ही डायन है। इससे साफ साफ जो है प्रूफ आपको सामने मिल गया है कि डायन कोई लेडीज है तो उससे हमको किस तरह से बचना है, और वह किस तरह से नज़र लगाती है या उसकी शक्ति किसी को ऊपर लग जाता है। शक्ति लगने का अनेकों प्रकार की प्रक्रिया है, अनेकों प्रकार की प्रक्रिया से शक्ति लग सकता है। आपको केवल ध्यान रखना है कि इस तरह से यदि आप साधना करते हैं तो आपको किसी को नहीं देखना है। सामने वाले क्या सोच रहे हैं इससे आपको मतलब नहीं है, ठीक है, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ, यह जानकारी के लिए आप लोगों को बताया हूँ तो केवल जानकारी के लिए ही है। यदि आपको इस तरह की साधना करना है तो आपको गुरु के सानिध्य में रह करके करना होगा, क्योंकि इसमें कई तरह की आपको चेतावनी, अंदरूनी दर्द, पीड़ा और हल्का बुखार हो सकता है। क्योंकि इसमें हल्का बुखार भी आ सकते हैं, दर्द भी आ सकता है, और किस तरह से दर्द होता है, किस तरह से आपको चेतावनी मिलता है, किस तरह से आपको शक्ति सिद्ध होते हैं, यह सब आपको एक गुरु ही समझा सकते हैं। इतना समय मेरे पास नहीं है, तो फिलहाल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।